अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फर्स्ट टेस्ट का आज डे 2 है एंड जल्दी से मैं आपको मैच की अपडेट्स भी लाइव जो मैच चला उसकी दे, जो जिसका थर्ड सेशन है। पाकिस्तान ट्रेलिंग बाय 339 रन्स। पाकिस्तान का स्टार्ट तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें डेब्यूटेंट अजान अवैस 31 रन्स के साथ, इन मामूल हक with 38 runs is on the crease. So what happened so far? आज के दिन का थोड़ा सा हम लोग ब्रेक डाउन भी आपको बता देते हैं, फिर अपने एनालिस्ट से भी बात करेंगे। बिकॉज इन टेस्ट क्रिकेट जो पहली टीम बैट करके स्टेटमेंट बना देती है वो बांग्लादेश बना रही है। बांग्लादेश ने 413 रन्स बना के एक स्कोर बोर्ड प्रेशर तो ऑफ कोर्स दे दिया, राइट। मामूल हक और डेब्यूटेंट अजान अवैस तो अभी अच्छे टेम्परामेंट के साथ सर्वाइवल भी नहीं करे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फ्लैट डे 1 वाली जो पिच थी वो अब नज़र नहीं आ रही। क्रैक्स भी कमेंटेटर्स कह रहे नज़र आ रहे हैं, फुट मार्क्स बन रहे हैं, बॉल ग्रिप कर रहा है, और इसी तरह की सर्फिस पर दिस न्यू बॉल सर्वाइव करना भी एक एग्ज़ाम था फॉर दीज टू। सो आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान कितने रन्स करेगा, और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान बैट लॉन्ग इनफ टू चेंज द साइकोलॉजी ऑफ टेस्ट मैच। वेल आवर एनालिस्ट विल टेल यू मोर। मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त बांग्लादेश की बॉलिंग भी जा रही है, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि क्या बांग्लादेश ने मिस कर दिया, उनके सेलेक्टर्स ने थोड़ी वन डायमेंशनल लग रही है इनकी पेस अटैक, एक ही जैसे बॉलर्स लग रहे हैं। तो या लेट्स सी कि कैन दे गेट अ ब्रेक थ्रू और नॉट। Siku, let's start with you today. I'm so happy to see Azan Awais, एक debutant, not looking like a debutant. वो nerves and जिस तरह वो टिके रहे और confidence के साथ और अपने debutant पे cover drive मारना, I was very happy to see him bat. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि ये सर्वाइव करे। उसके मुंह पे गेंद भी लगी, उसके बावजूद भी वो खड़ा रहा, बाहर नहीं गया, डटा रहा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे आएँ, हमारे कुछ बहुत से ऐसे लड़के हैं जो हमारा पीछे ही नहीं छोड़े क्रिकेट टीम का। ना सेलेक्टर में इतनी हिम्मत है कि उनको रेस्ट दे के नए, मैं नहीं कह रहा कि उनको आप निकाल के बाहर कर दें यार, आपको रोटेट करना पड़ता है। नए नए बच्चों को लाएं, रोटेट करें, जो अच्छी सीरीज़ होती हैं, हल्की सीरीज़ होती है, उसमें नए बच्चों को ला के खिलाकर उनको खड़ा करें और मेक श्योर कि वो सब जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी बॉलिंग का जो एक डिफेक्ट था, लाइन और लेंथ का एक फ़र्क पड़ रहा था कि समझ से बाहर था कि स्लिप्स कहाँ खड़ी होती हैं, ऑफ साइड से ऑफ स्टंप खड़ी होती हैं, गली कहाँ खड़ी होती है, वहीं खड़ी होती है। आपने वो सब कुछ लिया हुआ है और वहीं उसके जगह आप टांगों पे गेंद करें या बीच के अंदर सीने के ऊपर गेंद करें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको लेट देम प्ले। तो वही चीज़ मैं राना में देख रहा था। नाहिद राना हालांकि तिखी गेंद कर रहा है, मगर उसने मुंह पे गेंद मारी, उसके बाद उसकी लाइन बिल्कुल सही नहीं है। उसको वो वाली इसका मतलब है कि वो भी 23 साल का है, तो उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पाकिस्तान, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा एक लड़का जो है अजान, वो अच्छा खेल रहा है। आई होप कि फजल भी अच्छा खेले, नए और लड़के आ जाएं ताकि हमारी टीम और मजबूत हो। Well, honestly, बांग्लादेश की रियल अचीवमेंट थी 413 ऑन दिस सरफेस। आज क्या क्या कुछ हुआ उस सेशन की भी हमने बात करनी है। नबाज के 5 for 4 के बावजूद व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान, वील टॉक मोर अबाउट दिस, बट हमने क्विक ब्रेक लेनी है, हम वापस मिलते हैं आपको। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेस्ट मैच का डे 2 जारी है एंड राशिद भाई, आपसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी अबाउट अजान अवैस। आई मीन हम पहले सेशंस की भी ज़रूर बात करेंगे, और अगर आप वो भी कंटिन्यू करना वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं कॉन्वर्जेशन विद, यू कैन। बट अजान अवैस का टेम्परामेंट आपको कैसे लगा? एंड वी लव टॉकिंग अबाउट डेब्यूटेंट्स, सो प्लीज़ इनकी टेक्निक और टेम्परामेंट पे ज़रूर बात करिएगा थोड़ी सी। अजान के अच्छे 2 सीजन लगे हैं। जिस तरह अभी आपने मेरी आवाज वापस आ रही थी, इसमें उनकी 10 100 हैं, सेंचुरीज हैं, जो कि बहुत अहमियत की हामिल होती है। सेंचुरीज बनाना ठीक है, और भी प्लेयर रन करते हैं, लेकिन इसमें 100 कितने हैं? तो 2 सीजन में अगर इनके 10 सेंचुरीज हैं, इसका मतलब है कि टेम्परामेंट भी है और टेक्निक भी खतरे बेहतर होगी। अभी जो थोड़ा बहुत देखा है, इन्होंने बॉल थोड़ी पीछे की है, लेंथ थोड़ी पीछे थी, तो बैक फुट पे बहुत कंफर्टेबल है। बहुत अर्ली मूवमेंट ज्यादा नहीं है इनकी, तो लेकिन जितना भी अभी भी जितनी क्रिकेट हमने देखी इनकी, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। साथ में सीनियर बैट्समैन है इमाम उल हक, उससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। और बाकी सुबह का सेशन पाकिस्तान का अच्छा गया। मोहम्मद अब्बास ने
थोड़ी बाउंसर शॉर्ट पिच भी, हालांकि जिनकी इतनी सख्त नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी बाउंसर्स की, उतनी उन्होंने 2-3 विकेट्स वहां पे ली हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पेस को वेरी करेंगे, मतलब लेंथ को भी वेरी करेंगे तो फर्क पड़ता है। तो अब्बास ने उम्दा बॉलिंग की और जहां लग रहा था 450 500 रन, वहां रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान ने, 413 गालिबन रन बनाए हैं। और जिस तरह था पाकिस्तान का आज का स्टार्ट है, और बहुत अच्छा स्टार्ट है ये, और यहाँ से अगर पाकिस्तान बराबरी के पर जाता है या लीड लेता है तो चांसेस बन जाते हैं। खराब हम जो खेले हैं या थोड़ी सी कोताही हुई वो कल के पहले सेशन पे हुई है, वहां पे हमें इनको आउट करना चाहिए था मैक्सिमम, क्योंकि टॉस जीत के उनको हमने बैटिंग कराई थी और वहां पे हमें विकेट नहीं मिली, पूरा दिन खेल गए 301 रन 4 आउट। वो शायद हम गेम से थोड़ा सा, जो होता है ना कि हम 250 पे आउट कर लेंगे फिर हम 300-400 रन कर देंगे, सिचुएशन तो वो हमारी दूसरी, ये बैटिंग पहली हो रही है इसमें आ गई है कि 250 रन अगर किए होते और हम यहाँ 400-500 रन करते तो मैच पाकिस्तान के हक में आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल से कल का पहला सेशन और दूसरा सेशन हमारा बहुत अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात तो नहीं आएंगी, लेकिन हमें टाइम जरूर लगेगा इस टेस्ट में बराबरी में आने के लिए। एंड आई होप आई गेट टाइम टू टॉक अबाउट दोज सेशंस एज वेल, क्योंकि अभी मैच चल रहा है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा करंट सिचुएशन पे ही बात करें। एंड या आई थिंक पाकिस्तान ने डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली, सेंसिबल क्रिकेट खेले, विच इज़ गुड टू सी। यू हैव समवन लाइक इमाम हु इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर अ ओपनर, एंड अच्छा यू नो एक कॉम्बो सा लग रहा है दोनों का, एक सीनियर एक डेब्यूटेंट। सो आई थिंक हम कभी कभार इमाम को तो बहुत अंडररेट करते हैं, बट ही इज़ गुड एट व्हाट ही डज। एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं है इसमें। काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में श्रीलंका के ख़िलाफ़ इन्होंने वनडे डेब्यू किया था और पहले मैच में इन्होंने 100 किया था। मैं उस मैदान पर मौजूद था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और पाकिस्तान टीम ने आखिरी जोड़ी को 29 रन्स करवा दिए। शायद अगर वो 29 रन्स की पार्टनरशिप नहीं होती तास्किन और जो उनके नाहिद राना है, तो शायद मेरा ख्याल है वो 400 का हिस्सा भी ऊपर नहीं कर पाते। बट बहुत मुबारक हो मोहम्मद अब्बास को, उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। 5 विकेटें इस सिचुएशन में उन्होंने हासिल की जहां पर वो 119 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉल डाल रहे थे। शाहीन आफरीदी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, 3 उन्होंने आउट किए बट रन्स बहुत उन्होंने ज़्यादा दिए। जहाँ तक पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ है तो बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ इनिंग का आगाज़ किया है और इब्तिदा में पाकिस्तान 5 रन फ़ी ओवर की औसत से बैटिंग कर रहा है। That's good for Pakistan cricket. Absolutely. And Ahmed, Bangladesh की real achievement भी थी of course for 413 on this surface. They scored at the right time. क्या-क्या कुछ हुआ थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से wrap up कर दो ताकि अहमद से हम बात कर सके। There was a century by Shanto, मोमिनल के 91, मुशफिका के 71, lower order resistance भी हमने देखी, तस्कीन का जो attacking intent था। अब तो scoreboard पे 430 normal लगे, लेकिन इस pitch पर definitely Ahmed it's a psychological total. So what do you think? It was Bangladesh batting that was disciplined या पाकिस्तान की bowling inconsistent थी? क्या पाकिस्तान ने न्यू बॉल phases wise waste किया? What happened there? Do talk about that session as well. देखिए, पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था जिस तरह राशिद भाई ने जिक्र किया है। उस सेशन के अंदर जो है वो जो मॉइस्चर और सीन मूवमेंट मौजूद थी, बाउंस, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था। वहां प्लेयर मिस हुए, थोड़े से बांग्लादेशी बैटर जो है लकी भी उसमें रहे। अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरे बॉलर जो है वो अप टू द मार्क नहीं थे। शाहीन ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की है, उसके अंदर नए बॉल के साथ बिल्कुल भी। और अगर आप देखेंगे तो ये जो विकेटें भी मिलती हैं, ये लेट जो विकेटें होती हैं ये इतने काम की नहीं होती हैं टीम के। आप 3 आउट तो आपके नजर आ जाते हैं कि आपने 3 आउट किए, 4 किए, कौन से वाले किए। और फिर आप देखें कि कितना डिफरेंस था पेस के अंदर। जैसी टेल खेल रही थी और पता है कि ये 9 आउट हुए हैं और टेल को आउट करना है, तो जोर लगाया जा रहा था और 138-39 तक भी बॉल पहुंच रहा था। और यही जब पार्टनरशिप लगी होती है, दिन के काफी विकेटें पड़ी होती है, वहां पे हम अपनी एनर्जी जो है वो सेव करते हैं। दूसरे बड़े बॉलर ऐसा नहीं करते हैं, वो आके अपना फुल थ्रॉटल मारते हैं और फिर शीशे के सामने खड़े होके ये कह सके वी गेव आवर बेस्ट। तो कहीं ना कहीं वी होल्ड आवरसेल्फ बैक। हमारी लेंथ, लाइंस, कैप्टनसी अप टू द मार्क नहीं थी। जैसी थोड़ी तनकीद हुई, आपस में मीटिंग हुई होगी, आज के दिन जो है बकतरे बेहतर बॉलिंग नजर आई है। हमने बाउंसर्स भी किए हैं, ठीक है, हमने कैचेस भी लिए हैं, हमने कुछ चेंज किया है, सिली लाके खड़ी की है। कल पूरा दिन ही हमने ऐसे खड़ा कर दी। और आपको मैं एक बात बताता चलूं,
जब भी 400 स्कोर किया है बांग्लादेश ने, बांग्लादेश कभी मैच नहीं हारा है टेस्ट मैच। तो एक आधी दफा वो ड्रॉ हुआ है और बाकी सारे मैच जो है बांग्लादेश जीता है, कभी हारा नहीं है। और ऑलरेडी आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग तो कर ली है, लेकिन अगर बहुत जबरदस्त स्टार्ट है, जान अवैस बहुत अच्छा खेल रहा है, इमामुल हक शुरू में अंदर शेडी नजर आए, शुरू के जो स्कोर थे वो स्लिपों के ऊपर से उनके हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट में जो कॉलिंग थी उसकी भी प्रॉब्लम नजर आई, एक कैच थोड़ा सा मुश्किल था छूटा, एक लेग बिफोर की अपील हुई जो कि अंपायर्स कॉल थी, लेकिन वो इमाम के फेवर के अंदर आ गई। तो एक स्क्रैची स्टार्ट के बाद उसके बाद कंफर्टेबल नजर आया और वही गलती जो है बांग्लादेश के बॉलर्स ने दोहराई जो पाकिस्तान करा था। दोनों तरफ बॉलिंग की, एक बॉल लात पे, एक बॉल शॉर्ट एंड वाइड। तो जब इस तरह की इनडिसिप्लिन बॉलिंग हो रही होती है बल्लेबाजों के लिए आसानी हो जाती है। नाहीद राणा जब आए हैं उन्होंने बॉल आके पटका है, मुश्किल जरूर कर रहे हैं। अब आप देखिए कि बॉल ऊपर नीचे रहने लग गया है, बहुत इनकंसिस्टेंट बाउंस है। तो चौथी इनिंग जो है पाकिस्तान ने खेलनी है इस पिच के ऊपर, इसलिए हम कह रहे थे कि पहली इनिंग में आपने बहुत ज्यादा स्कोर करा दिए। अब चौथी इनिंग जब पाकिस्तान ने खेलनी है तो ये जो आपकी बारी है ना, इसमें आपने कम से कम 80-90-100 रन की लीड लेनी है, तभी जाके आप इस मैच के अंदर एंड वाले दिन के अंदर जब चौथा पांचवा दिन होगा लड़ पाएंगे। अगर इसमें आप 100 रन शॉर्ट रह गए तो फिर आप इस मैच के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे। और याद रखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, वेयर एंड टेयर है, ये हमें लग रहा है कि 80 स्कोर हुए, बहुत जबरदस्त है, एकदम बॉलिंग पार्टनरशिप लगती है और धड़ाधड़ विकेटें गिरती हैं। सो अभी इससे स्टार्ट इसको लंबा, अभी ये जो 2 लड़के स्टार्ट हुए हैं, स्पेशली इमाम सीनियर प्लेयर है, लंबी सेंचुरी करे, 150 लेके जाए, बिकॉज ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इट्स बांग्लादेश। राइट एंड अमित, बिल्कुल हमने आपसे यही सवाल नेक्स्ट आप सबसे पूछना है कि पाकिस्तान को अब किस तरह के अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज पिच इज चेंजिंग फास्टर देन इट, सो डे 4 इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और भी बातें होंगी बॉलिंग एनालिसिस एंड पिच एनालिसिस एज वेल, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Welcome back after the break. Sikandar, of course, Abbas bowled very nice. I do want you to compare him with our other fast bowlers on the surface. What is the difference? देखो फातिमा, मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, मैं जितनी भी बॉलिंग देख रहा हूँ, मैं अभी बांग्लादेश की भी बॉलिंग देख रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि T20 खेलने के वजह से वो जो लड़कों की जो टेस्ट क्रिकेट की जो लाइन होती है ना, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। हम जो T20 में हम कहते हैं विकेटों के दरमियान गेंद रखो, तो उसकी वजह ये होती है कि भाई अगर विकेटों के दरमियान गेंद होगी तो ज़बरदस्ती का कोई शॉट नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो आउट होने का चांस हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके पास कैचिंग पोजीशन पे कहाँ होते हैं, स्लिप्स होती हैं और गली होती है जो कैच पे खड़े हुए होते हैं, तो वो ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप होती है। तो आपको इधर, आई विश के मेरे पास बोर्ड होता ना, मैं आपको बताता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गेंद यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ताकि आपको हम लोग दिखाते हैं फुल स्क्रीन में ना, ताकि आप अब यहाँ से गेंद पड़ के यहाँ जाए, ताकि 1 2 3 स्लिप्स है ना, गाली खड़ी है तो इधर जाए। हमारे लड़के इधर करा रहे हैं जो कि T20 गेंद, यहाँ अगर आप वो लड़का खेल रहा है तो इधर कैसे जाएगी गेंद, इतना बड़ा स्विंग हो तो होता है। तो ये मुझे लगा है कि हमारे जो जितने भी बॉलर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। और हमारे यहाँ सोने पे सुहागा जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो 4 रोज की क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो आपको लगता है बाकी बॉलर जो ड्रिफ्ट करे तो ऑफ लाइक स्ट्रेट नहीं, वो इधर आ रहे थे ना जिस्म पे, वो इधर आए, कोई बात नहीं, अगर बैट्समैन लेफ्ट कर रहा है लेट हिम डू दैट, मतलब आप रन रोक रहे हैं ना इधर, और फिर जब भी आप वो पुश करेगा तो गेंद स्लिप में जाएगी, बिकॉज फील्डर्स आर स्टैंडिंग हियर, स्लिप्स, और गली इधर होती है, इधर नहीं होती। तो वो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया शाहीन ने। मैं इसलिए शाहीन का बार बार नाम ले रहा हूँ, तो 100 विकेटें हो गई हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसको पता होना चाहिए कि गेंद किधर करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहा था। अब्बास का क्या फ़र्क है, अब्बास सिर्फ और सिर्फ काउंटी खेलता है, T20 में बेचारे को नाम ही नहीं आता, तो काउंटी के अंदर उसको लंबे लंबे स्पेल करता है, तो उसको पता है कि उसको गेंद कहाँ करना। आप देखिएगा जब इंग्लैंड की सीरीज़ होगी तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए कि उसको पता है कि इंग्लैंड में किधर गेंद करनी चाहिए, सामने गेंद, वो वही देखें आप, वो यहाँ पर खिलाया जा रहा था, और यही जगह होती है कि जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से अब्बास की कामयाबी हुई है। और मैंने पहले भी इसका नाम दिया था कि भाई अब्बास क्यों नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, जब वो बाहर जाएंगे तो उसको खिलाएंगे, वरना हम नहीं खिलाएंगे, उसकी पेस कम है। पेस देखो तो दूसरों की भी उतनी तकरीबन थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है। and I'm wondering कि डे 3 जो है ना वो टोन सेट करेगा राशिद भाई कल, ऑफ कोर्स कि क्या कहा जाता है मैच। अब पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच क्या, जस्ट ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए डे 2 पे? टिक्कू भाई ने जो बात की ना पाकिस्तानी बॉलर की लेंथ की, थोड़ी सी पीछे थी या सही से बॉल नहीं की, सेम चीज अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश के बॉलर्स की भी वही है, वही प्रॉब्लम है। उनकी जो लाइन है
सेम प्रॉब्लम, पीछे बॉल कर रहे हैं, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। 145 146 अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ है और स्विंग नहीं हो रही या सीम, तो वो इजी होता है। थोड़ा बाहर है तो कट है, अंदर आई लेफ्ट हैंडर के तो वो चौका ही होता है। तो इसी वजह से जो रन रेट है शुरू के ओवर्स में, चाहे पाकिस्तान की बॉलिंग हो या बांग्लादेश की, 5+ है। वजह क्या है कि आपने बॉलिंग खराब की, फील्ड अटैकिंग होती है, और जो बहुत अच्छा मौका मिल गया पाकिस्तान को, 87 फॉर नो लॉस है, अब इसको कैरी ऑन करें। स्पिनर थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं, तेजुल है यहाँ पे, मिराज है, थोड़ा तंग कर सकते हैं, क्योंकि विकेट, जैसे अहमद ने कहा ना, विकेटें गिरती हैं तेजी से गिरती हैं। नहीं, अब आपको लॉन्ग लंबी पार्टनरशिप करनी है, ये इस पार्टनरशिप को टूटना नहीं चाहिए और डे एंड तक जाना चाहिए इसको, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। फिर डे 2-3 की जो बात की है ना, वो डिपेंड करता है कि आज कितनी विकेट गिरती है। अगर आज कोई विकेट नहीं गिरी तो डे 3 पाकिस्तान के नाम हो सकता है। अगर आखिर में खुदा ना खास्ता 2-3 विकेट गिर जाती हैं, फिर हम दोबारा से सेविंग मोड में आ जाएंगे। तो आज का ये जो डे है ना, लास्ट सेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टेस्ट मैच के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। So Ahmed, how do you look at the pitch today? I mean, you're watching the match as well. थोड़ी इसकी भी एनालिसिस करिएगा। नहीं, पिच तो देखे अभी तक तो ठीक नजर आ रहा है। कुछ हाथ बॉल्स हमने देखे हैं जो पेस के साथ आके मार रहे हैं ना, बैंक कर रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल बाउंस है वो है। अभी तक सीम मूवमेंट हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, शॉट्स अपने लग रहे हैं, इसी की वजह से तो 5.25 की एवरेज से स्कोर हो रहे हैं ना। एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि दोनों टीमों ने, लेकिन राशिद भाई, मेरा कहने का मकसद ये होता है कि बांग्लादेश की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में फर्क नजर आना चाहिए। बांग्लादेश की प्रेपरेशन में और पाकिस्तान की प्रेपरेशन में फर्क नजर आना चाहिए। बांग्लादेश के बॉलर्स की पेस में और पाकिस्तान के बॉलर्स की पेस में फर्क नजर आना चाहिए। तो ये फर्क आज हमें नजर नहीं आया। वही चीज जो है पाकिस्तानी बॉलर्स ने कल की है, जिसकी वजह से 400 स्कोर करने में कामयाब हुई है बांग्लादेश। जैसे ही पाकिस्तान ने थोड़े से प्लान किए हैं, कप्तान उनका एजाइल नजर आया है, थोड़े से उसने चेंजेस किए हैं प्लान, तो हमें देखने को मिला कि बार बार विकेटें मिली हैं। उसी की तरह अगर आप स्टार्ट देखेंगे बांग्लादेश का भी, तो वही शॉर्ट एंड वाइड बॉल कर रहे हैं, दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे हैं। इबादत भी जो उनके है, कभी वो राउंड आ रहे हैं, ओवर आ रहे हैं। सो वो डिफरेंस बिल्कुल देखने में नहीं मिला जो एक टाइम पे देखने के लिए मिलता था। और जब 400 स्कोर हो जाता है ना टेस्ट मैच के अंदर, फिर आपकी 100 की पार्टनरशिप लग जाए, 125 की पार्टनरशिप लग जाए, 400 का फटा 400 का फटा ही होता है। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस तरह नहीं होगा कि आप एक ही फ्लो से जो है ना चले जाएंगे। इवेंचुअली आपका फ्लो टूटता है, और जब आपका फ्लो टूटेगा, फिर जो दोबारा से पार्टनरशिप लगेगी, वो नीचे शायद रिजवान खेल रहे हो उस टाइम पे, सलमान अली आगा खेल रहे हो उस टाइम पे, सऊद शकील खेल रहे हो, तो इन पे इस मैच के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है अगले आने वाले टाइम में। आज नहीं तो कल मैच की जो कोर है वो जो है रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा बन के पेश आ सकते हैं पाकिस्तान के। अगर इन्होंने तगड़ी पार्टनरशिप विद इन द टेल आपस के अंदर लगवाएगी, तो पाकिस्तान आप देखेंगे कि इस मैच में कहीं ना कहीं कमबैक कर सकता है। लेकिन अगर ये बिखर गए और इनकी पार्टनरशिप ना लगी, 400 के बाद बहुत मुश्किल होता है किसी और टीम का मैच जीतना। और हमने देखा भी है कि बांग्लादेश ने जब भी 400 किया वो कोई मैच नहीं हारा। अहमद एंड याया 413 रन्स, किसी ने बहुत अच्छी मुझे मीम भेजी कि अभी भी हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस से कम है स्कोर ये। बट आई थिंक बांग्लादेश फास्ट बॉलर इज जस्ट बीइंग ओवर एग्रेसिव एज वेल ओवरऑल, मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, एज यू कैन सी अनदर 4। गलत बात, हाँ, तो याया डे 3 डिफाइन करेगा या आज जो ये सेशन है ये डिफाइन करेगा कि कल हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं फातिमा, कोई शक नहीं है इसमें। आपके स्कोर बोर्ड के ऊपर 413 का हिस्सा लगा हो तो आप 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप लेके भी अंडर प्रेशर रहेंगे। बिल्कुल अहमद की बात जो है 100% अपनी जगह ठीक है। आपको हर वक्त खुली आंखों के साथ और एक फोकस के साथ इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग खेलना होगी। और ऐसी पिच के ऊपर जहां अहमद ने बताया कि वेरिएबल बाउंस है और गेंद कभी कभी अचानक नीचे बैठ रहा है, मामूल हक भी एक इबादत की गेंद जो है बिल्कुल उन्होंने आखिरी लम्हे पर खेल ली। उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन वो बॉल उनके बैट से टकराया था। लेकिन यहाँ पर कप्तान शान मसूद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बाबर आजम की।
और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने सबसे बड़ा बैट्समैन जो है बाबर आजम प्रोड्यूस किया। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि लेजेंड जावेद मियांदाद, लेजेंड यूनुस खान, एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास, ठीक है। तो वो उनको भूल गए। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि सही है। वो किस तरह की इनिंग खेलते हैं। ठीक है, सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, मगर मैं याया से पूछना चाहता था कि वो क्यों नहीं खेल रहा बाबर? पाकिस्तान स्टिल मेंटली कम बैक फॉर ओपनर्स है सेटल एंड क्या कोई गेम कब जाके चेंज होगा, हमारी नजर होंगी इस मैच पे। अभी हमारे पास फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।